मजदूर घर में बेकार बैठेंगे। अब जो छोटे छोटे काम मनरेगा के तहत आपके बगीचे में कुआं, आपके हरियाली के लिए जो वृक्ष लगते थे, आपकी खेत की जो कटाई होती थी, छोटे छोटे आहार बांध के जो निर्माण होते थे, कच्ची सड़कों का जो निर्माण होता था और जो मजदूरों को काम मिलता था, भारतीय जनता पार्टी ने इसे रद्द कर दिया है। बस ये इशारा यही है कि मजदूर बेकार बैठे और अडानी और अंबानी के कारखानों में सस्ते मजदूर मिले। उनका बस अडानी और अंबानी कैसे मजबूत हो। कि मनरेगा कोई योजना नहीं, मनरेगा एक कानून था। लेकिन मैं आपसे उससे इतर कहना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है इस देश में 2014 से, सब लोग परेशान हैं। एक एक लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं किसान अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं नौजवान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो छोटे छोटे व्यापारी, काम करने वाले लोग, वो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि यहां तक दलित, पिछड़ा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अल्पसंख्यक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। परेशान है सारे लोग। और इतना ही नहीं, इस संवैधानिक व्यवस्था में जो संघीय ढांचा है, जो राज्य और केंद्र की सीमाएं सीमित की गई है, एक सीमा रेखा जो खींचा गया है संविधान के तहत, उन सीमाओं का उल्लंघन करके भी केंद्र सरकार राज्यों का जो शोषण कर रहा है, आज छोटे छोटे राज्य भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। एक एक लोग लड़ रहा है, सारे लोग परेशान हैं। मनरेगा तो एक छोटा सा उदाहरण है। कई कानून बदले उन्होंने। 2014 से ही कांग्रेस पार्टी जनता को, देश को हक और अधिकार देता है संविधान के तहत, और भारतीय जनता पार्टी उस हक और अधिकार को छीनता है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा होगा देश की आजादी के बाद बाबा साहब की मूर्ति बगल में, पंडित नेहरू ठीक इसके बाद है। इन दोनों के नेतृत्व में जो संविधान बना इस देश का, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान, सबसे लचीला, सबको एक साथ समाहित करने वाला, और उस संविधान के तहत सबसे जो बहुमूल्य अधिकार दिया, जिस कारण इस देश का लोकतंत्र जिंदा है, वो वोट का अधिकार दिया। कि भाई एक एक लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी हो, चाहे अडानी अंबानी के महलों में रहने वाला लोग हो, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वोट के अधिकार को भी एसआईआर के माध्यम से छीनना चाहती है। क्या गलत कह रहे हैं कि सही? अभी 56,000 लोगों का वोट का अधिकार छीना उन्होंने बिहार के एसआईआर के माध्यम से। यूपी में करोड़ों वोट के अधिकार को छीना है। बंगाल में उसकी तैयारी है। झारखंड के लोगों सावधान हो जाओ, 2 महीने के बाद वो एसआईआर का हथियार भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी लेके आने वाली है। और कहता है कि ना हम घुसपैठियों को भगाना चाहते। क्या जो ये 56 लाख लोग बिहार में जिनके वोट के अधिकार काटे गए, अमित शाह जी बताइए आप, मोदी जी, क्या वो सारे घुसपैठी है? क्या वो घुसपैठी है तो फिर आपने उसे
जा। SIR के माध्यम से मैंने पहले कहा कि हम अधिकार देते हैं, वो अधिकार छीनना चाहता है और छीनने का प्रयास करता है। एक नहीं, 2014 में आपने देखा, उसके पहले 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आया जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह ने लाया था, कि था कि भाई गांव की सहमति जमीन लेने में उद्योगपतियों को लेना होगा 80% लोगों को, 4 गुना दाम देना होगा। गोड्डा तो इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ा है अडानी के खिलाफ, आप सबके ध्यान में होगा। लेकिन 2014 में से अडानी और अंबानी के कहने पर मोदी जी ने इस कानून को भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदलने का प्रयास किया था। आप सबको ध्यान आना चाहिए, क्या सही है कि नहीं? एक बार नहीं, 3 बार प्रयास किया ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ये तो देश की सुखद स्थिति से उस समय किसानों का भाग्य अच्छा था देश का कि राज्यसभा में उन्हें बहुमत नहीं था, वरना ये कानून, भूमि अधिग्रहण कानून समाप्त हो जाता आज। लेकिन उसे भी समाप्त करने का प्रयास किया। हम अधिकार देते हैं किसानों को, वो अधिकार छीनना चाहता है अपने बहुमत के आधार पर। आपने दूसरा देखा होगा, वो 3 काला कानून जो किसानों के विरोध में है, जहां सैकड़ों लोगों ने कानून के विरोध में अपनी जान दे दी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अगवानी की उस लड़ाई का, पूरा देश लड़ा। यह जो विशेष वस्तु अधिनियम है, जहां भंडारण की रोक लगाती है, 1955 3 वकील यहां बैठे। पूछिए उस भंडारण के कानून कि भाई प्याज आप अधिक जमा नहीं कर सकते, आलू आप अधिक जमा नहीं कर सकते, जो कुछ विशेष वस्तु है जिस पर यह कानून है, उस कानून को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। उसके पीछे मंशा क्या था? मंशा यही था कि देश के किसानों के सारे धन को अडानी और अंबानी के हम कमरे में बंद कर दें। एक एक कानून को देखिए, RTI का कानून कांग्रेस ने लाया, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार के कानून को भी भारतीय जनता पार्टी ने आज के तारीख में कमजोर कर दिया। जिस कानून की भी आप जिक्र करें, हमने तो देश को शिक्षा का अधिकार का कानून दिया, इसी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और यह जो खाद्य सुरक्षा कानून 2013 जिसके तहत गरीबों को अनाज मिलता है, वो भी कांग्रेस ने दिया। और उसी का एक भाग, एक हिस्सा था जो सबसे महत्वपूर्ण था कि हम काम का अधिकार देंगे। गरीब मजदूरों को 100 दिनों की काम की गारंटी जो कानून देता है, उसी कानून का नाम मनरेगा कानून था। आज उसे भी समाप्त करने का प्रयास किया। मनरेगा के तो कानून में नाम ही था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसका नाम ही था। आज अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, कमजोरी को छिपाने के लिए, हमें लगता है कि पहले अपने लोगों को भी जानना चाहिए। यह भीवी ग्राम जी योजना, जो विकसित भारत स्वरोजगार योजना जिसका नाम उन्होंने दिया है, इसमें कहीं राम जी का नाम नहीं है, लेकिन राम जी को ढाल के रूप में उपयोग करना चाहता है। इसका नाम तो भीवी ग्राम जी योजना है, कहीं राम जी योजना नहीं है। उसमें तो महात्मा गांधी का पहला ही नाम था। महात्मा गांधी को नाम हटा करके राम जी का नाम भी नहीं दिया, लेकिन राम के नाम को बदनाम जरूर कर दिया। ये कहानी है इनकी, और केवल नाम की बात नहीं है। हमने पहले ही कहा कि यह योजना नहीं, यह हमें हक और अधिकार देने वाला कानून था कि भाई मजदूरों को काम देना होगा। और उस कानून में यह प्रावधान था कि 15 दिनों के अंदर कोई आवेदन देता है काम के लिए, कोई मजदूरों का समूह, और काम न मिलता है तो उसे दंड देना होगा अधिकारी को।
और वो उसके मजदूरी में सामंजस्य होगा। क्या इस बीबी ग्राम जी योजना में है? जरा भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बताएं। ये बीबी ग्राम जी योजना में नहीं है। यह योजना को समाप्त करने का प्रयास है। योजना चुनने का अधिकार था गांव को, ग्राम सभा को, मनरेगा में पंचायतों को, उस अधिकार को भी बीबी ग्राम जी योजना में समाप्त किया गया है। और जिसकी अभी सिद्दीकी साहब चर्चा कर रहे थे, यह योजना समाप्ति का एक नया प्रयास यह है कि राज्यों पर अतिरिक्त बोझ दिया है। 90 और 10 की हिस्सेदारी थी, 10% राज्य को देना पड़ता था, 90 भारत सरकार देती थी। अब तो 40 की हिस्सेदारी देनी होगी। हम जैसे छोटे राज्य को इस योजना को चलाने के लिए जो नई योजना आई है बीबी ग्राम जी योजना, 6,500 अतिरिक्त करोड़ पैसा देना होगा। कहां से देगी झारखंड सरकार? यानी यह योजना बंद होगा, मजदूर घर में बेकार बैठेंगे। अब जो छोटे छोटे काम मनरेगा के तहत आपके बगीचे में कुआं, आपके हरियाली के लिए जो वृक्ष लगते थे, आपकी खेत की जो कटाई होती थी, छोटे छोटे आहार बांध के जो निर्माण होते थे, कच्ची सड़कों का जो निर्माण होता था और जो मजदूरों को काम मिलता था, भारतीय जनता पार्टी ने इसे रद्द कर दिया है। बस ये इशारा यही है कि मजदूर बेकार बैठे और अडानी और अंबानी के कारखानों में सस्ते मजदूर मिले। उनका बस अडानी और अंबानी कैसे मजबूत हो, एक ही उनका उद्देश्य है। और इन सारी चीजों को भुलाने के लिए उनके पास एक ही गाना है कि देश को हिंदू मुसलमानों में बांट दो, देश को आपस में लड़ा दो, देश में आग लगा दो और उस तपती आग में राजनीति की रोटी सेको। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। आपको इससे समाज को सावधान करना होगा। ये हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान का एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस नारों से हिंदुस्तान चलेगा। मैं यही आपसे कहने के लिए खड़ा हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मध्य प्रदेश की गांव तो छोड़ दीजिए, इंदौर जो सबसे नामी शहर है, वहां गंदे पानी पीने से दर्जनों लोग मर गया। अमित शाह और मोदी जी की जुबान नहीं खुली। जो सरकार पानी नहीं दे सकता, हवा नहीं दे सकता, वो हमें भोजन क्या देगा? ये दृश्य है सामने देश का। इसे जनता से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। नौजवानों के रोजगार काट लिए गए। आज सेना जैसे को बना दिया अग्निवीर, 4 बरस का नौकरी कर दिया जो परमानेंट नौकरी था। देश का नौजवान गुस्से में है, देश का किसान गुस्से में है, देश का मजदूर गुस्से में है, देश के छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी के माध्यम से उनका कमर तोड़ दिया है, वो गुस्से में है। लेकिन उस गुस्से के आग को बुझाने के लिए उनके पास एक ही दवा है, देश के कहीं मंदिर पाताल में खोद दो, कहीं मस्जिद आकाश में बना दो, आपस में लड़ा दो। इससे हमें सावधान करना होगा देश के समाज को, देश के लोगों को। बहनों भाइयों, यह लड़ाई छोटी नहीं है, यह लंबी लड़ाई है। केवल 45 दिनों का तभी काज कमाया है। यह लड़ाई अंतिम समय तक चलेगा, जब तक इस देश में फिर से मजदूरों को हक नहीं मिलेगा, मनरेगा स्थापित नहीं होगा। कांग्रेस लड़ेगी, देश का मजदूर लड़ेगा, मिलकर हम सब लड़ेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद, जोहार।